चंद्र की जय। भगवान कहते हैं कि कर्म तो सभी को भोगने ही पड़ते हैं। कर्म का फल तो कर्म ही हमारे जीवन के प्रधान हैं। भगवान राम ने कितने कष्ट सहकर भी सबको कितने आराम दे, किस तरह से वनवास गए और वन में रहकर 14 साल गुजारे, लेकिन फिर वहां से आने के बाद भी देखो सीता का परित्याग करना पड़ा, लेकिन प्रजा के हित के लिए कार्य करते रहे। तो यही कहते हैं कि कर्म प्रधान है। कर्म को करते हुए हम अकर्मी बने रहे कि हम कुछ नहीं करते, वही हमारा कर्म है। परंतु जब छोटा सा कर्म करके सोचते हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत कर्म सबके साथ अच्छे करते, वो कर्म नहीं कहलाते। हम कर्म करते हुए अकर्मी बनते रहे, तब हमारा कर्म बनता है। कहते हैं कि एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले तत्व चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर जी शांत रहे। इससे उनकी हरकतें बढ़ती गईं। महावीर ने ना तो गुस्सा किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वो तो जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा से पगे हुए थे। उनका मूल मंत्र ही ये था, प्रेम करो, प्रेम में परम तत्व छिपा हुआ है। वो सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वो दुष्ट व्यक्ति भी उसके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वो देखना चाहते थे कि कष्ट देने वाले व्यक्ति से वे कैसे, कौन, कब तक प्रेम कर सकते हैं। सो महावीर उसकी हरकतों से अप्रभावित बैठे रहे। दुष्ट ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खुरच दिया। कान से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरे ने देखा महावीर की आंखों में आंसू निकलने लगे। ये देख वो बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। महावीर जी बोले, पीड़ा तेरे मन को नहीं, मैं मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, तुझे जो अच्छा लगे वही करो, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं इसके बारे में सोचकर बेचैन हो रहा हूँ। मेरी चिंता में तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, बेचैन हूँ। ये सुन कष्ट के चरणों में गिर पड़ा। ये सुनकर क्या था, महावीर जी के चरणों में वो दुष्ट गिर पड़ा कि हे प्रभु, मुझे से बहुत भूल हुई, मैं बिल्कुल अज्ञान था। वो अपना गुरु मान लिया। भगवान कहते हैं, जिंदगी एक पहेली है। पहेली है, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का सही राही चला जाए, सपने के आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाएंगे अकेले। जिंदगी ऐसी है। कहते हैं, जिंदगी को अच्छा सजाओ, कर्म साथ जाएगा, बाकी तो तुम्हारा सब यही रह जाए। चाणक्य जी कहते हैं कि मगध के महामंत्री चाणक्य एक दिन राजमार्ग के संबंधित किसी परामर्श के लिए एक मानव के सम्राट चंद्रगुप्त से मिलने जा रहे थे। तभी कुछ ही दूरी पर तय हुई थी, तभी अचानक रास्ते में उनके पांव में कांटा चुभ गया, जिसकी वजह से उनके मुख से पीड़ा भरी चीख निकल गई। तत्पश्चात उन्हें शीघ्र ही नीचे झुककर पैर में कांटा निकाला और कुछ देर उस कांटे को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने अपने शिष्य से एक कुल्हाड़ी मंगाया और उस कटीले पौधे को काटकर जड़ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद उस पौधे की जड़ को जमीन खोदकर पूरी तरह से बाहर निकाला
उस पौधे के कटे हुए ऊपरी भाग तथा जड़ दोनों को जला दिया। उनके शिष्य चुपचाप थे और सब देखते हुए समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना सब करने की क्या जरूरत है भला। लेकिन एक बात तो तथ्य की थी कि चाणक्य की सोच नीति भला उसने से बेहतर कौन समझ सके। अब वो इससे पहले कि अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना शुरू करे तभी फिर महामंत्री चाणक्य ने अपने शिष्यों से छाछ मंगाया और उस छाछ को उस पौधे के जड़ वाले स्थान पर डाल दिया ताकि वो कटीला पौधा फिर से पनप ना सके। इतना सब देखकर उनके शिष्य हैरत में पड़ गए और ये समझ गए कि कुछ तो विडंबना की बात है जिसे हम सभी नहीं समझ पा रहे हैं। तभी वहां खड़े सभी शिष्यों से एक शिष्य जिज्ञासावश बोला, गुरुजी, तुमने तुच्छ मात्र कटीले पौधे की निकाल के इतनी मेहनत और समय क्यों बर्बाद किया? आपने यदि आप हमें आदेश देते तो हम तुरंत ही कर देते। शिष्य की बात सुनकर चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ये सब मैंने तुम सभी को सीख देने के लिए स्वयं किया है। इस कार्य के माध्यम से मैं तुम्हें सभी को बताना चाहता हूँ कि जब तक बुराई को जड़ से खत्म नहीं किया जाए तब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है और भविष्य में आए दिन हमेशा किसी न किसी को अपनी चोट देती रहेगी। इसलिए हमें सिर्फ बुराई को दूर करने की नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी जड़ को खत्म करने की जरूरत है ताकि वो फिर से आपकी जिंदगी में पनप ना सके। मतलब यदि आप अपनी जिंदगी से संबंधित सभी बुराइयों को जड़ से काट देंगे तो आपका जीवन अपने आप सहज शांतिपूर्ण जग कर चाणक्य की इस बात को सुनकर शिष्य पूर्ण रूप से सारी बात समझ गए और संतुष्ट भी हो गए। अब आपने भी सुना, सभी इसको सुनोगे तो इससे शिक्षा क्या मिली आप लोग भी सुन के माइंड में आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा तो इससे सीख क्या मिली ये भी मैं बोल रही हूँ। हर एक के जीवन में हमेशा कुछ समस्या जरूर आती है, सभी के जीवन में समस्याएं जरूर आती हैं और इसका कारण अपने जीवन से संबंधित बुराई को हटा देना चाहिए। हम सब की जरूरत है अपने अंदर अपनी जिंदगी के अब को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बुराई से को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे अच्छाई की तरफ जा सकते हैं, अपने असली सुख शांति का मजा लेना चाहिए, सुख शांति का जीवन व्यतीत करना चाहिए, दूसरों को चाणक्य के भांति सुख शांति का जीवन देना चाहिए। यही परम प्रभु राम का संदेश है कि जैसे चाणक्य ने किया उसी ये प्रभु राम की ही सीख चाणक्य के पास है। चाणक्य से हम लोगों को भी ऐसी सीखें लेनी चाहिए कि किस ये बड़ा अच्छा उदाहरण इसका है बुराई को जड़ से खत्म करने का चाणक्य जी का। तभी तो भगवान राम कहते हैं, राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सी कोई नहीं, सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही है, संग राम के वन में कोई नहीं। कहते हैं प्रभु राम जब वनवास गए तो लौट के घर आए वनवास से, याद जंगल में बहुत आया जो नगर में आए, जगमगाते थे जहाँ राम के कदमों के निशान, प्यार की कहकशा लेती थी अंगड़ाई जहाँ, मोर नफरत के उसी राह गुजर में गए, पांव शरीर में भी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहाँ खून के गहरे धब्बे, पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए, अपने दुलारे से उठे राजधानी की फजा, आई नहीं राम तुझे मुझे 6 दिसंबर सबको याद मेरी। उसी तो कहते हैं राम प्रभु सबके, राम से बड़ा राम का नाम श्री राम जी की एक तपस्वी एक स्त्री अहिल्या को ही तारा पंत राम ने
के नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी और बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक शत्रुकेत यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित संपत्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं को का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं सूर्य के धनुष को तोड़ा, परंतु राम का नाम प्रताप ही संसार के 7 भयों का नाश को तोड़ देता है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले, कभी तो काम आएंगे। हम सब भी झोपड़ी में भी कभी तो राम आएंगे। झोपड़ी में रहेंगे तो भी तो कभी तो राम आएंगे ही। अगर हम उनकी मन से याद करेंगे तो राम तो कभी न कभी आएंगे। स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते श्री राम का। जो सुबह प्रभु का नाम लेते हैं वो प्रभु उनकी सदैव सदैव ही साथ रहते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो, राम भगवान कहते हैं, तो एक बात याद रखो ना, कल और बीते कल की चिंता कभी मत करना। बस वर्तमान में की चिंता करो, वर्तमान में जियो। कलयुग में अकेले राम नाम ही कल्याण का अंतिम उपाय है। कल काल में अन्य सभी साधन दूषित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे भाई, इस संसार के प्राप्त होने का फल विषय योग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं वे मूर्ख हैं। अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो परमाणुओं को खोकर बदले में घूंचुली ले लेते हैं उनको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कह सकता है। ये अविनाशी जीव जरायुज और खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। जिस द्वार पे आदर भाव न हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस द्वार पे आदर भाव न हो हर पे जाना ना चाहिए। जिस दिल में राम का भाव न हो उस दात लगानी ना चाहिए। जिस दान में श्रद्धा भाव न हो उस दान को लेना ना चाहिए। जिस कुल में जिसने जन्म लिया, जिस कुल में जिसने जन्म लिया उस कुल को लजाना ना चाहिए। मैं जिसने जन्म लिया उस कुल को लजाना ना चाहिए। जिस सच से किसी की जान बचे उस सच को छुपाना ना चाहिए। जिस सच से किसी की जान बचे उस सच को छुपाना ना चाहिए। जिस द्वार पे आदर भाव न हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस घर में प्रभु का गुणगान न हो, उस घर में प्रभु का गुणगान न हो उस घर पे जाना ना चाहिए। उसका को लेना ना चाहिए। जिस प्रीत में प्रेम की गीत हो, जिस प्रीत से प्रेम कलंकित हो वो प्रीत लगाना ना चाहिए। जिस गीत में मानव शर्म करे, जिस गीत में मानो शर्म करे
उस गीत को गाना ना चाहिए। जिसे द्वार पे दरि भाव न हो, उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस रीत से जन कल्याण न हो, जिस रीत से जन कल्याण न हो, वो रीत चलानी ना चाहिए। जिस नीति से जन कल्याण न हो, वो रीत चलानी ना चाहिए। जिस जीत से मन में चैन न हो, जिस में चैन न हो, जीत से मन में चैन न हो, वो जीत भी पानी ना चाहिए। जिस जीत से में चैन न हो, वो जीत भी पानी ना चाहिए। जिस द्वार पे आदर भाव न हो, जिस घर में प्रभु का नाम न हो, उस दान को लेना ना चाहिए। उस दान को लाना ना चाहिए। जिस द्वार पे आदर भाव न हो, जिस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस घर में राम का नाम न जपे, मुँह दान को लाना ना चाहिए। उस दान को लाना ना चाहिए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, सिया राम की जय।